दोस्तों, अमेरिका ने सिर्फ अपने एक पायलट को बचाने के लिए C-130 मतलब 130 C-130 जो उनका विमान है वो उड़ा दिया है एक पायलट को बचाने के लिए। यहाँ पर इंडिया में कुछ बैठे लोग इस बात से खुश हो रहे थे कि उनका एक पायलट जो है वो अब ईरान में गिर चुका है, ईरान उसे पकड़ लेगा। पकड़ लेता क्या होता? अगर ईरान उस पायलट को पकड़ लेता, ईरान उसे अपनी विक्ट्री बता देता कि हमने युद्ध जीत लिया है। और इसी युद्ध के चलते अब वो सारी चीजें हो रही हैं जो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। चीजें क्या हुई? जब C-130 अमेरिका ने जब उड़ा दिया और जिस तरीके के नेविगेशन पायलट्स के पास होते हैं, वो बिल्कुल समझ जाता है कि जब मेरे पास बिल्कुल रेस्क्यू टीम मेरे पास आ जाएगी तभी मैं इस पॉइंट को, ये जो मेरा रडार सिस्टम है छोटा सा, मैं उसे तभी एक्टिवेट करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो एक्टिवेट करने बैठे अमेरिका को तो पता ना चले, उससे पहले ईरान को पता चल जाए। लेकिन अमेरिका की एक बात सही है, ईरान में और अमेरिका में फ़र्क क्या है? ईरान में कितने ही मर जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरने से ईरान भी नहीं डरता, अमेरिका भी नहीं डरता। लेकिन अमेरिका ये एक बात जानता है कि अगर आज जिंदा रहे तो कल और बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे, जबकि ईरान में इंसानों की ज़्यादा कीमत नहीं है। 100 से ज़्यादा उनकी लीडरशिप मार दी गई, लेकिन ईरान के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ईरान ये चाहता है कि आपने जो हमारे जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करो। अमेरिका ने एक सैनिक के लिए दिन रात एक कर दिया और कितनी ही टुकड़ियां नीचे उतार दी उसे बचाने के लिए। यह फर्क होता है डेमोक्रेसी और तानाशाही में। एक चीज आप समझ लो, मुस्लिम देश जो हैं वहां पर वैसे भी इंसानों की ज्यादा अहमियत नहीं होती, वो अपने धर्म से जुड़े हुए होते हैं और इसमें कोई खराबी बात भी नहीं है, सब अपने धर्म से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर मेन चीज क्या है? 100 से ज़्यादा लीडरशिप मरने के बाद भी यहाँ पर ईरान ने ज़्यादा एक्शन नहीं दिखाया है। वो उनके आसपास के खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है, अमेरिका या इजराइल पे नहीं। लेकिन जब एक पायलट यहाँ पर क्रैश हुआ तो उसे बचाने के लिए अमेरिका ने कितना कुछ कर दिया। वो जो डेथ बॉडी जो बैग्स होते हैं उन्हें वापस से अमेरिका नहीं ले जाना चाहता, इसलिए उनका हर एक सैनिक उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना उनके सबसे ऊपर की लीडरशिप। शायद डोनाल्ड ट्रंप को उस पायलट का नाम भी पता नहीं होगा, अब बता दें तो बात अलग है। लेकिन जब वो क्रैश हुआ होगा उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को उसका नाम भी पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे बचाने के लिए वहां की लीडरशिप कितने हद तक आगे बढ़ी है, यह फर्क होता है। लेकिन मेन चीज ये है कि युद्ध से किसी का भी भला नहीं होता और जिस तरह के युद्ध चल रहे हैं यहां पर आपने देखा होगा, ईरान ने सीधा बोल दिया है हम नहीं तो आजू बाजू वाला भी कोई नहीं बचेगा। अगल बगल के देशों पर उसने बमबारी ड्रोन हमले करने शुरू कर दिए थे और वो ये बोल रहा है कि जो जो अमेरिका या इजराइल का साथ दे रहा है हम उन पर हमला करेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसी का एक रिपरकशन है। तो यहां पर एक चीज समझनी होगी, ईरान में इंसानों की ज्यादा कीमत नहीं है, जबकि अमेरिका में बॉडी बैग्स ले जाने से वहां पर सरकार बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगी, इसीलिए वो एक सैनिक को बचाने के लिए भी पीछे नहीं हटते। यही फर्क होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।